नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में एसबीआई के डिफरेंट पॉपुलर फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। साथ में ही उन फंड्स के ऊपर मैं टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा कि अगर आप प्रेजेंट इन्वेस्टर हैं उन फंड्स में तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उन फंड्स में तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों एसबीआई के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फंड्स हैं, इसलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस पहले पार्ट में दोस्तों मैं 4 फंड्स के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। उन 4 फंड्स के नाम है दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई लिक्विड फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड एंड लास्ट में एसबीआई हाइब्रिड फंड। अगर आपको इन फंड्स के ऊपर में और भी ज़्यादा जानकारी या क्वेरीज़ है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज़ को डाल दें, या तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस को ईमेल कर दें। दोस्तों मैं हर कमेंट और हर ईमेल का जवाब देता हूं। और हमेशा की तरह दोस्तों प्लीज़ मेरे इस पैशन को सपोर्ट करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन दबा दें। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज गेन होती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट पे एंड ग्रोथ का। तो चलिए इस फंड के ऊपर में कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हम देख सकते हैं कि दोस्तों की इसकी एनएवी अभी 33 रुपये 43 पैसे के आसपास चल रही है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि एनएवी कम हो या ज़्यादा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इसके एनएवी ग्राफ के ऊपर में थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। जब हम इसका एनएवी ग्राफ देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड में यहाँ पे एक डिप आया था और एक यहाँ पे डिप आया था, लेकिन उसके बाद में इस फंड ने अच्छा रिकवर किया है। लेकिन जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में डिप आया है दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये फंड अच्छा रिकवर नहीं कर रहा है। और ये पर्टिकुलर टाइम दोस्तों मार्च से लेके अक्टूबर 2018 का है, जब इस फंड में डाउनफॉल आया, लेकिन उसके बाद में से ये फंड रिकवर नहीं कर पाया। यानी कि पिछले 2 साल से इसका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज चल रहा है। इसका लॉन्च डेट है दोस्तों 14 फरवरी 2006 का, जो कि इसके रेगुलर प्लान का लॉन्च डेट है। यानी कि ये पर्टिकुलर फंड पिछले 14 साल से इस मार्केट में है और इसने इस मार्केट के काफ़ी उतार चढ़ाव देख रखे हैं। इसमें हम लोग 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसका AUM 19,785 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि लार्ज कैप होने के नाते काफ़ी अच्छा AUM है। इस फंड को सोहिनी अंदानी मैनेज कर रही हैं, जो कि एक अच्छी फंड मैनेजर हैं और इस पर्टिकुलर फंड को काफ़ी सालों से मैनेज कर रही हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.04% का, जो कि अपने कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो 1.3% से कम है। इसका एग्जिट लोड है 1% का, अगर आप इसमें से 365 दिन से पहले बाहर निकलते हैं। अब इसके क्रिजल रैंकिंग को देखते हैं, जो कि दोस्तों 2 स्टार की है, यानी कि एक अंडर परफॉर्मर है। इसके होल्डिंग्स पे जब नज़र डालेंगे तो इसने टोटल 52 स्टॉक्स में होल्डिंग कर रखी है, जिसमें से कि लार्ज 38 स्टॉक्स हैं, मिड के 10 स्टॉक्स हैं और स्मॉल के 4 स्टॉक्स हैं। परसेंटेज वाइज इसने लार्ज कैप में 75% का एलोकेशन कर रखा है, मिड कैप में 7.6% का एलोकेशन कर रखा है और स्मॉल कैप में इसने 1.2% का एलोकेशन कर रखा है। इसकी हिस्टोरिक रिटर्न्स को देखते हैं दोस्तों, जो कि मैंने 1 जनवरी 2020 तक कैलकुलेट की है। तो पिछले 3 साल में इसने 8.51 का रिटर्न दिया है, 5 साल में 9.87 का रिटर्न दिया है और पिछले 7 साल में इसने 13.1 का रिटर्न दिया है। और 2018 तक दोस्तों इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा था, 19.84% का इसने 2018 तक रिटर्न दिया था, लेकिन उसके बाद में इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जब हम इसके बेंचमार्क से इसके रिटर्न्स को देखेंगे तो इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है रिटर्न के मामले में। अब इसके हिस्टोरिक कैटेगरी रैंक को देखते हैं दोस्तों, तो पिछले 1-3 साल में इसकी रैंकिंग दिन पर दिन गिरते जा रही है, क्योंकि ये फंड रिकवर नहीं कर पा रहा है अपने लॉसेस से। तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन दोस्तों, अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो प्लीज़ अगले 1 साल तक इन्वेस्टेड रहें और अगले साल ही डिसीजन लें कि इस फंड से बाहर आना है या नहीं, और नया इन्वेस्टमेंट प्लीज़ इस फंड में ना करें। अब इस लिस्ट में अगला फंड है दोस्तों एसबीआई लिक्विड फंड। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी कैटेगरी है लिक्विड फंड की, यानी कि एक टाइप का डेप्थ फंड है और इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा आगे जाकर के कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, NCD एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसकी एनएवी अभी 3,131 रुपीज़ के आसपास चल रही है। इसका लॉन्च डेट है 22 मार्च 2007, यानी कि ये पिछले 13 साल से ज़्यादा से इस मार्केट में अवेलेबल है। इसमें हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। इसमें अगर हम लोगों को इन्वेस्ट करना है तो हम लोग लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम अमाउंट लमसम की 5,000 है। इसका AUM है 51,614 करोड़ का,
जो कि एक लिक्विड फंड होने के नाते अच्छा है। इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं आर अरुण, जो कि एक अच्छे फंड मैनेजर हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.18% का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। और इसकी एग्जिट लोड की बात करें तो दोस्तों ये एकदम मिनिमम एग्जिट लोड है और इसका लॉक इन टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक से लेकर के 10 दिन का है बस। इसकी क्रीजर रैंकिंग है दोस्तों 3 स्टार की, जो कि एक एवरेज परफॉर्मेंस शो करती है। इसकी होल्डिंग्स पे नज़र डालें तो दोस्तों इसने कमर्शियल पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 70% का होल्डिंग ले रखा है। ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स है उसमें इसका 21.97% का एक्सपोजर है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में इसने 6% का इन्वेस्टमेंट किया है। एनसीडी एंड बॉन्ड्स में इसने 1.38% का इन्वेस्टमेंट किया है। इसकी रिटर्न को जब हम चेक करेंगे तो इसने पिछले 7 साल में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7% का रिटर्न दिया है, जो कि एक एफडी या आरडी के अप्रॉक्स रिटर्न है। इसकी हिस्टोरिक कैटेगरी रैंक दोस्तों हमेशा 20 से 25 के बीच में रही है। और अभी के सिनारियो में दोस्तों मेरा यही सजेशन रहेगा, लिक्विड फंड या डेब्ट फंड से दूर ही रहें। अब हम बढ़ते हैं अगले फंड के ऊपर में, जो कि है एसबीआई फोकस इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक मल्टी कैप कैटेगरी की फंड है दोस्तों। इसकी एनएवी 132 रुपये की चल रही है। जब हम इसका एनएवी ग्राफ देखेंगे तो इसका एनएवी ग्राफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है इसके एनएवी ग्राफ में। इसका लॉन्च डेट है अक्टूबर 2004, यानी कि ये पर्टिकुलर फंड इस मार्केट में पिछले 15 साल से अवेलेबल है। इसमें मिनिमम हम लोग 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसका AUM अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ का है, जो कि एक मल्टी कैप होने के नाते अच्छा AUM है। इस पर्टिकुलर फंड को आर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं और आर श्रीनिवासन काफ़ी ज़्यादा फेमस फंड मैनेजर हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.86% का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज 1.13% से कम का है। एग्जिट लोड इसका 1% है अगर आप इस पर्टिकुलर फंड से 365 दिन से पहले बाहर निकलते हैं। इसकी क्रिजल रैंकिंग 205 स्टार की है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मिंग फंड है। इसकी होल्डिंग पे नज़र डालते हैं दोस्तों तो इसने 25 डिफरेंट स्टॉक्स में होल्डिंग कर रखी है। इसमें से कि लार्ज कैप में इसने 45% का इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप में 21% का इन्वेस्टमेंट किया है और स्मॉल कैप में अप्रॉक्सीमेटली 10% का इन्वेस्टमेंट किया है। और एज अ मल्टी कैप हम समझ सकते हैं कि इसका एलोकेशन काफ़ी अच्छा है। इसकी हिस्टोरिक रिटर्न को जब हम देखेंगे दोस्तों तो 3 साल में इसने 13.67% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 13.88% का रिटर्न दिया है और पिछले 7 साल में इसने 16.21% का रिटर्न दिया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है लंबी अवधि में। जब हम इसके रिटर्न को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छे गैप से बीट किया है। जब हम इसके हिस्टोरिक कैटेगरी रैंक को देखेंगे दोस्तों तो ये हमेशा टॉप 5 फंड में से एक है। तो मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेफिक्र होकर अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। अगर कोई नया इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले फंड के ऊपर में, जो कि है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसकी कैटेगरी है दोस्तों एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की, जिसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर फंड स्टॉक्स में अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80% का इन्वेस्टमेंट करती है और बाकी का इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में करते हैं। इसकी एनएवी दोस्तों 129 रुपये के आसपास की है। इसका लॉन्च डेट है दोस्तों 31 दिसंबर 1995, यानी कि ये पिछले 25 साल से मार्केट में अवेलेबल है। इसमें हम लोग मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसकी AUM है 29,000 करोड़ के आसपास की और इस फंड को मेरे फेवरेट फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं आर श्रीनिवासन। इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 1.03% का, जो कि अपने कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो के लगभग बराबर है, जो कि 1.04% का है। इसका एग्जिट लोड है दोस्तों 1% का अगर आप इस फंड से 365 दिन से पहले बाहर आते हैं। इसकी ट्रेजरी रैंकिंग 205 स्टार की है, जो कि एक आउट परफॉर्मर की है। इसकी होल्डिंग्स पे नज़र डालते हैं तो इसने टोटल 56 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। लार्ज कैप में इसने अप्रॉक्सीमेटली 49% का इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप में 10% का और स्मॉल कैप में 5% का इन्वेस्टमेंट किया है। इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में अप्रॉक्सीमेटली 6.3% का इन्वेस्टमेंट किया है। एनसीडी एंड बॉन्ड्स में अप्रॉक्सीमेटली 16% का इन्वेस्टमेंट किया है। इसकी हिस्टोरिक रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो पिछले 3 साल में इसने 11.6% का, 5 साल में 11.5% का और पिछले 7 साल में 14% का रिटर्न दिया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसके रिटर्न को जब हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसकी कैटेगरी रैंक दोस्तों पिछले 7 साल से हम देख सकते हैं कि ये टॉप 5 फंड में से एक है। इसलिए दोस्तों मेरा सजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि अगर आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फ़ंड काफ़ी अच्छा है।
अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप कंटिन्यू रखें इन्वेस्टमेंट, और अगर आप सोच रहे हैं कि हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, आप इस फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 4 बेहतरीन फंड्स SBI के तरफ से जिसके ऊपर में हमने टेक्निकल एनालिसिस की। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग SBI के मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और ELSS फंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।